ला लीगा में रेफरीज के डिसीजन को लेके फर्स्ट टाइम जो है ऐसे इल्जाम नहीं लग रहे हैं भाई। आज से बहुत सालों पहले भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि जो ला लीगा में जो है रेफरीज हैं वो पैसे खाते हैं और इनको खरीद लिया जाता है। और अगर मैं इसी वीक की बात करूं तो इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड मैच जहां पे जूड बेलिंगम को रेड कार्ड मिला, विनीशियस जूनियर के ऊपर फाउल हुआ था इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, वो फाउल भी नहीं दिया गया। तो पिछले कुछ टाइम से कंट्रोवर्सीज जो है वो ज्यादा चलती हैं। वहीं कल रात का जो मैच था बार्सिलोना रायो वैलेकानो का, उसमें भी हमें कुछ सिमिलर कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। रेफरीज के कुछ गलत डिसीजंस थे और कहीं ना कहीं उस मैच को देखने के बाद ऐसा लगा कि मे बी जो रूमर्स थी अबाउट द ला लीगा दे आर साथ उस टाइम लाइव पे होते तो आप देख सकते थे। इवन कि मैं जो कमेंट्री कर रहा था उसमें मैंने ये चीज नोटिस की थी कि बार्सिलोना जो कल के मैच में जो आई थी वो विदाउट एनी टेक्टिकल प्लान, बिना प्रिपेयर्ड होकर आ रखी थी। दे वर जस्ट देयर टू प्ले, मतलब उनकी कुछ ऐसी टैक्टिक्स मान लो कि भाई ग्राउंड पे जाओ और गोल मारने शुरू करो। वहीं ऑन द अदर हैंड रायो वैलेकानो जो थी दे वर मच बेटर और बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड, एक टेक्टिकल प्लान के साथ वो लोग आए थे। एंड भाई रायो वैलेकानो जो है दे आर नॉट योर एवरेज टीम, सिक्स्थ इन द ला लीगा पॉइंट्स टेबल, और अपने पिछले लास्ट 3 मैच जो है उन्होंने वो विन किए हुए हैं। तो भाई इजी मैच नहीं था बार्सिलोना के लिए। तो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने दो जो मेजर प्रॉब्लम्स देखी हैं बार्सिलोना के लिए। नंबर 1 की भाई एक जो उनका फाइनल पास जो था वो फाइनल पास कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा था या उसको फिनिश नहीं कर पा रहे थे आगे जो अटैकर्स थे। नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये थी कि जो फाइनल पास था या तो वो निकलता था तो वो फिनिश नहीं होता था, नहीं तो एक अच्छा फाइनल पास नहीं आ रहा था बार्सिलोना की तरफ से। सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो देखी मैंने डिफेंस में। डिफेंस में राइट बैक की तरफ हेक्टर फोर्ट और कुबार्सी की तरफ से मोस्टली जो रायो वैलेकानो के अटैक्स हुए हैं, और वहीं से जो उन्होंने अटैक्स किए हैं वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेबल थे। तो हेक्टर फोर्ट यार एक 20 साल का बच्चा है, बच्चा भी नहीं कह सकते अब तो क्योंकि थोड़े बहुत उसे एक्सपीरियंस भी है गेम खेलने का। बट यार हांसी फ्लिक की तारीफ करनी होगी क्योंकि उसने अपना पूरा पूरा जो है विश्वास दिखा हेक्टर फोर्ट को खिलाने में। और हेक्टर फोर्ट की तरफ से भी एज ए 20 ईयर ओल्ड ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस थी, बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए वो परफॉर्मेंस दिक्कत कर रही थी। वहीं जो अटैक है वो दोनों ही तरफ से हो रहे थे और दोनों ही साइड के जो कीपर थे भाई दोनों ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी दोनों की कल रात। अगस्टो और चेजनी का तो हमें पता ही है भाई। बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से अटैक की तरफ से थी कि अटैक जो है वो अच्छे फिनिशेस नहीं कर रहा। 24th मिनट पे रायो एक कॉर्नर कंसीड करती है और कॉर्नर के दौरान ही एक उनका प्लेयर है CISS, पता नहीं नाम में सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, उसका एक फाउल होता है इनिगो मार्टिनेज पे, पीछे से होल्ड करता है इनिगो मार्टिनेज को। और वार के द्वारा चेक करने के बाद जब रेफरी उसको देखते हैं तो भाई वहां पे पेनल्टी अवार्ड मिल जाती है, जिसे 27th मिनट पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की पेनल्टी से गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। गोल खाने के बाद रायो वैलेकानो की तरफ से हमें बहुत ही ज्यादा एक अटैकिंग गेम देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव गेम खेलनी शुरू कर देती है। इसी एग्रेसिव गेम के चलते 43rd मिनट पे रायो वैलेकानो जो है एक गोल मार देती है बार्सिलोना को, जिसे लेटर जो है रेफरी जो है ऑफसाइड दे देते हैं। और यही वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था भाई कि वो जो था वहां पे प्लेयर वो ऑफसाइड नहीं था। अब इसके कंट्रोवर्शियल डिसीजन के 2-3 सिनेरियो हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। अब रेफरी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए ये कहते हैं कि रायो वैलेकानो का एक प्लेयर एंटीगा वो इनिगो मार्टिनेज का रन ब्लॉक कर रहा था। बट यहीं पे दूसरा सिनेरियो ये आता है कि जो नेंटीगा और इनिगो मार्टिनेज जो है वो प्ले से थोड़ी दूर पे थे, और इवन अगर नेंटीगा वहां पे उसका इनिगो मार्टिनेज का रन ब्लॉक नहीं करता तो क्या इनिगो मार्टिनेज बॉल पे पहुंच पाता? आई थिंक नहीं पहुंच पाता यार, वो काफी दूर था वहां से। और विद इन अ स्प्लिट ऑफ सेकंड जो प्लेयर था रायो वैलेकानो का उसने गोल मार दिया था। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। सही बताऊं तो यार फॉर मी इट शुड नॉट हैव बीन ऑफसाइड, क्योंकि यार ऑन एनी अदर डे जो रेफरीज जो हैं वो ऐसी सिचुएशंस पे गोल दे देते हैं। अब यहाँ पे एक रेफरी के ऊपर भी क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई रेफरी जो है किस नजरिए से मैच को देखते हैं, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस भी हम इसमें कह सकते हैं कि इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक रेफरी है जो बहुत ही लीनियंट है वो कहीं ना कहीं इस जगह पे गोल दे देगा, और दूसरी जगह जो दूसरा रेफरी है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो वो नहीं देगा। बट ओवरऑल भाई सही बताऊं तो ये अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं गोल दे देता, और कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये है। वहीं पे मुझे जो मेरी जो मेन प्रॉब्लम है भाई वो इस डिसीजन से नहीं है, इवन कि ये डिसीजन भी कंट्रोवर्शियल है। मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो दूसरे डिसीजन से है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। वहीं इसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन से जो है फर्स्ट हाफ एंड हो जाता है और सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है तो भाई मैं सरप्राइज था क्योंकि हांसी फ्लिक ने जो है डिफेंसिव एक भी चेंज नहीं किया था। इवन कि मैं चेंज तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था और डिफेंसिव चेंज तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था हांसी फ्लिक से। बट हांसी फ्लिक ने अपने प्लेयर्स पे जो है वो विश्वास दिखाते हुए सेकंड हाफ में जो बिल्कुल सेम जो फर्स्ट हाफ की टीम थी वही टीम उतार दी। वही सेकंड हाफ की स्टार्टिंग से ही रायो वैलेकानो जो है भाई उनको देख के कोई भी बता सकता था कि ये तो भाई अपना बदला लेके ही जाएंगे यहां से और गोल मारने ही आए हैं। और 45th मिनट स्टार्ट जैसे ही हुई 45th या 6th मिनट पे फिर से एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ जिसको लेके भाई मुझे बहुत गुस्सा है, और वहां पे जो है रायो वैलेकानो को एक पेनल्टी जरूर मिलनी चाहिए थी।
जो सेम सिचुएशन बार्सिलोना के साथ हुई थी जिन पे उनको पेनल्टी अवार्ड हुई थी, वही सेम सिचुएशन भाई रायो वैलेकानो के साथ थी। कुबार्सी ने जो है कॉर्नर लेने के दौरान रायो वैलेकानो को एक कॉर्नर मिला था, कुबार्सी ने पीछे से होल्ड किया, सेम वैसे ही तरीके से जैसे इनिगो मार्टिनेज को होल्ड किया गया था, वैसे ही कुबार्सी ने जो है इनका रायो वैलेकानो का एक प्लेयर है सिस, उसको पीछे से होल्ड किया और भाई रेफरी ने जो है उसको कंसीडर भी नहीं किया। चलो मैं एक बार को मैं मान लेता हूं कि जो मेन रेफरी है उसने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या असिस्टेंट रेफरी ने भी देखा? और वार, फिर वार पे दोबारा से यार क्वेश्चंस उठते हैं, फिर वार है ही किसी लिए, कम से कम वार को तो इंटरफीन करना चाहिए था। वंस अगेन वार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चंस तो जरूर उठते हैं, और भाई मैच देख के कोई भी साफ साफ बता सकता था कि मैच में कुछ ना कुछ झोल तो है, क्योंकि रेफरीज के जो डिसीजंस थे वो भाई थोड़े ना कहीं वो बारसा की तरफ बायस थे। सेकंड हाफ की इसके बाद वही सेम ओल्ड स्टोरी रही कि सब्स्टिट्यूशन दोनों ही तरफ से हुए, इवन की डिफेंसिव चेंजेस कुछ हैंसी फ्लिक ने किए, मिडफील्ड और अटैक में भी किए बट बहुत ही लेट थे वो चेंजेस, और सेम स्टोरी रही, सब्स्टिट्यूशन हुए बट दोनों ही टीम जो है वो फेल हो गई गोल स्कोर करने के लिए। वहीं पे प्लेयर्स की बात करूं तो यार पेड्री का सॉलिड गेम था यार, जो मतलब पेड्री जो बंदा है, मतलब कोई भी मैच हो चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना इंपॉर्टेंट हो, हर मैच में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें। इनिगो मार्टिनेज ऑन दी अदर हैंड पूरा बंदे ने डिफेंस संभाल रखा था, और चेज़नी तो गोलकीपर मुस्तैद था ही। इन तीनों के अलावा मुझे बार्सिलोना में किसी का गेम अच्छा नहीं लगा। वही रायो वैलेकानो की अगर बात करूं तो इनका एक प्लेयर है जिसकी शर्ट के पीछे ISI लिखा होता है, भाई गंजा सा टकला, तो भाई उसका भी गेम बहुत सॉलिड लगा। अदर देन हिम एक इनका कीपर था जिसका गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन मैं कहना चाहूंगा कि ला लीगा और ला लीगा के रेफरीज की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठते हैं, और ये चीज आज से नहीं चली आ रही भाई, ये रोनाल्डो मेसी के टाइम की बात है। 2013-14 से जब से मैं फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहा हूँ तब से यही है, और कहीं ना कहीं जितनी भी इनकी हायर अथॉरिटीज हैं जैसे स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा, उसको इस चीज में भाई इंटरफेयर करना चाहिए और पूछना चाहिए रेफरीज से। जब तक रेफरीज से क्वेश्चंस नहीं होंगे, जब तक उन्हें नहीं दोषी ठहराया जाएगा भाई, तब तक वो ऐसे डिसीजंस देते रहेंगे। खैर ये सब तो पूरे मैच की स्टोरी थी ही, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है वो जो डिसीजंस थे वो कंट्रोवर्शियल थे। फॉर मी पर्सनली भाई थे डेफिनेटली वो जो कुछ डिसीजंस थे ऑफ साइड वाला, और उसके बाद जो कुबार्सी ने जो होल्ड किया था प्लेयर को, वो भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पेनल्टी थी। वहीं पे अगर पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो बारसा जो है वो टॉप ऑफ द टेबल चली गई है, पॉइंट्स जो है वो रियल मैड्रिड के साथ सेम है इनके, बट गोल डिफरेंस में जो बारसा है वो अबव है रियल मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड का कुल 1 पॉइंट कम है, तो भाई टाइटल रेस इज ऑन, और ला लीगा जो है आने वाले कुछ टाइम में और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। यार अगर आपको ये मेरी वीडियो और मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को अप्रिशिएट करो लाइक बटन दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी मोस्टली जो लोग हैं वो जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मोस्टली जितने भी लोग मेरे चैनल पे आते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर ही होते हैं। तो अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो।